नमस्ते दोस्तों। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उन्हें देख लीजिए। आज का पार्ट है मौत की कहानी पार्ट 13। आइए शुरू करते हैं। शिवाय ने जब ये सुना तो वो बाबा के घर की तरफ देखने लगा। वह सिर्फ एक छोटी सी कुटिया थी जो गांव से दूर नदी के छोर पर बसी हुई थी, जहां शायद ही कोई आता हो। शिवाय ने बाबा से पूछा, बाबा आप यहाँ रहते हैं? इस पर बाबा ने कहा, हाँ बेटा। फिर बाबा शिवाय के साथ अंदर चले गए। अंदर जाकर शिवाय ने देखा उस कुटिया में ज़्यादा सामान नहीं था, सिर्फ कुछ बर्तन और एक बिस्तर। ये देख के शिवाय ने बाबा से पूछा, बाबा क्या आप अकेले यहाँ रहते हैं, गांव से इतनी दूर? इस पर बाबा ने शिवाय की तरफ देखा और मायूस चेहरे से बोले, हाँ बेटा मैं अकेले ही रहता हूँ। इस पर शिवाय ने झट से पूछा, आपके परिवार वाले कहाँ हैं बाबा? बाबा ने जवाब देते हुए कहा, वो मर चुके हैं। ये सुनकर शिवाय सन्न रह गया। बाबा ने आगे बताते हुए कहा, मेरा बेटा उस महल की वजह से मर गया और उसका सदमा मेरी पत्नी बर्दाश्त ना कर पाई और वो भी मुझे छोड़ गई। ये बोलते हुए बाबा की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर शिवाय ने बाबा को गले से लगा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था। इस पर बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गए ना, तुम भी तो मेरे पोते जैसे ही हो। इस पर शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबा मैं हूँ। फिर बाबा ने कुटिया में रखे एक कोने में गए और जहाँ एक बक्सा रखा था, उन्होंने वो बक्सा खोला और उसमें से एक किताब निकाली जो लाल कपड़े में लपेटी हुई थी। बाबा ने उसमें से वो किताब निकाली और शिवाय की तरफ देखते हुए कहा, ये है वो किताब। शिवाय ने वो किताब पकड़ी और उसे खोल के देखने लगा। उसमें शिवाय को 2 तस्वीरें मिली। ये देखकर शिवाय ने बाबा से पूछा, बाबा क्या ये वही तस्वीर है जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे? बाबा ने कहा, हाँ यही है। तस्वीर को देख के शिवाय ने कहा, बाबा ये दोनों तस्वीरें कितनी अलग है। एक तस्वीर जिसमें एक खूबसूरत लड़की है जिसके लंबे केश, गुलाबी होठ, बैंगनी रंग की आंखें, एक चांद सा सुंदर चेहरा और चेहरे पर इतनी मासूमियत। शिवाय भी उस तस्वीर को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मैंने आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी बाबा। ये सुन के बाबा ने कहा, राजकुमारी थी ही इतनी सुंदर, इसलिए तो इनका नाम एकजा रखा गया था। वहीं दूसरी तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन उसमें शिवाय को उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका बाकी शरीर दिख रहा था। तभी शिवाय ने हैरानी से कहा, बाबा ये तो। शिवाय कुछ और कहता, तभी बाबा ने कहा, मुझे पता है। शिवाय ने कहा, बाबा ये तस्वीर इतनी अजीब क्यों है? इस पर बाबा ने कहा, ये तस्वीर नहीं रहस्य है उस श्राप का बेटा। ये सुनकर शिवाय आश्चर्य से बाबा की ओर देखा और बोला, बाबा आपने पहले सबको क्यों नहीं बताया इसके बारे में? तो इस पर बाबा ने शिवाय के आश्चर्य को देखकर कहा, सब कुछ सबको पता हो ज़रूरी नहीं है। ये सुनकर शिवाय ने कहा, फिर बाबा आपने मुझे क्यों बताया? इस पर बाबा ने कहा, क्योंकि तुम अलग हो और तुम हो इसीलिए ये कहानी है। ये सुनकर शिवाय ने कहा, मैं हूँ इसलिए ये कहानी है, इसका क्या मतलब है बाबा? बाबा ने बात बदलते हुए कहा, मतलब मैंने ये कहानी तुम आए तभी तो सुनाई। ये सुनकर शिवाय ने कहा, अच्छा बाबा आप इस तस्वीर के बारे में क्या जानते हैं? इस पर बाबा ने कहा, सिर्फ इतना ही कि ये उस श्राप से जुड़ी है। उस तस्वीर में एक लड़की थी जो नग्न अवस्था में थी और जिसको एक भयानक सांप ने जकड़ा हुआ था, जिसके लंबे केश उसके पैरों तक थे और माथे पर सींग, लेकिन उस तस्वीर में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। बाबा इसका चेहरा धुंधला है, क्या आप जानते हैं ये कौन है और क्या है ये कितने भयंकर हैं? इस पे बाबा ने जवाब देते हुए कहा, बेटा मैं नहीं जानता कि ये भयंकर दिखने वाली तस्वीर किसकी है। तभी शिवाय ने किताब का आखिरी हिस्सा देखा और देख के फिर से सवालिया नज़रों से बाबा की तरफ देखने लगा। बाबा ने शिवाय के सवाल को उसकी नज़रों से पहचान लिया और बोले, मैंने कहा ना, सबको सब कुछ पता हो ज़रूरी नहीं है। कई ऐसी बातें हैं जो तुम्हें आगे जाकर पता चलेगी। इस पर शिवाय ने कहा, पर बाबा इसमें सबसे छुपाने वाली क्या बात है?
बाबा ने शिवाय से नज़रें चुराते हुए कहा, अगर मैं सबको इन दोनों तस्वीरों और किताब के बारे में सब बता देता तो सबको इस बारे में जानने की इच्छा होती और वो उस महल में जाते और जाने के बाद क्या होता उसके साथ ये तो तुम देख और सुन चुके हो। ये सुन के शिवाय के पास कोई और सवाल नहीं बचा। वहीं बाबा मन ही मन बोले, तुम्हारा ही तो इंतज़ार था इतने सालों से, अब जाकर उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ और तुम ही हो जो ये सब खत्म करेगा और उस श्राप को भी। ये कहकर बाबा शिवाय की तरफ एक रहस्यमयी मुस्कान लिए देखने लगे। तभी शिवाय ने बाबा से पूछा, बाबा क्या मैं ये किताब अपने साथ ले जा सकता हूँ? इस पर बाबा ने बिना एक बार भी सोचे हाँ कह दी और बोले, लेकिन इसके बारे में जो तुम्हें पता है किसी और को मत बताना। बाबा के कहने का मतलब था उस श्राप के बारे में। ये सुनकर शिवाय ने कहा, ठीक है बाबा, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। बाबा ने ये सुनकर कहा, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। बाबा को धन्यवाद कहकर शिवाय वहाँ से चला गया। वहीं बाबा शिवाय को जाते हुए देख रहे थे और फिर बोले, मैं इतने सालों से तुम्हारे लिए ही तो यहाँ हूँ। ये बोलकर बाबा वहाँ से अचानक गायब हो गए। आखिर क्या मतलब था बाबा की बात का और कहाँ गायब हो गए बाबा? आखिर कौन है ये बाबा और क्या राज है उस तस्वीर का? क्या महल का राज जान पाएंगे शिवाय और उसके दोस्त? जानेंगे आगे की कहानी में। अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हमारे अगले भाग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।